क्या सबके लिए अलग-अलग होता है या अलग-अलग मतलब होता है या उसको सेम होता है, उसमें क्या डिफ़रेंस होता है, उसको कैसे लेते हैं, उसको यदि हम फर्दर एक्सप्लेन करना चाहें, तो हम लोग इसको सॉलिड, लिक्विड और गैसेज़ 3 फॉर्म में अलग-अलग डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेज़। स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेज़। अब यहाँ पे देखिए, तो राइटिंग का थोड़ा कम ध्यान दीजिए क्योंकि अभी नया-नया मैंने ये पेन लिया हुआ है जो डिजिटल वाला, तो इसलिए इसमें राइटिंग थोड़ा कम बन रही है। आप लोग कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। जब हम लोग स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस की बात करते हैं तो यहाँ पे हम लोग एक और कॉन्सेप्ट पहले चाहिए, समझने की ज़रूरत है कि स्पेसिफिक हीट जो होता है मतलब जो हीट होता है वो एक वो एक ऐसा फिनोमेना है जो ट्रांजिट फिनोमेना है। मतलब कि जब कोई प्रोसेस हो रहा होता है तो उस टाइम पे ही हम लोग हीट को कैलकुलेट कर सकते हैं कि इतना हीट यहाँ से यहाँ पर ट्रांसफ़र हुआ है। लेकिन यदि एक बार वो हीट ट्रांसफ़र हो गया और किसी सिस्टम में स्टोर हो गया तो हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि इस सिस्टम में इतना हीट स्टोर है। ये टेक्निकली रॉन्ग सेंटेंस होगा कि यदि हम ये बोलते हैं कि इस सिस्टम में या इस सब्सटेंस में इतने हीट स्टोर है, उसको फिर हम लोग जो हीट जो स्टोर होती है उसको हम लोग उसका नाम बदल देते हैं। उसका नाम होता है इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग यू से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बस इतना ही आपको समझना है कि जब ट्रांजिट फिनोमेना होता है, हीट क्या है? एक ट्रांजिट फिनोमेना होता है। ट्रांजिट मतलब जब कोई प्रोसेस अंडरगोइंग हो, प्रोसेस हो रहा हो, मतलब यहाँ से हीट दे रहे हैं, प्रोसेस कंटिन्यूअस फ्लो हो रहा है। लेकिन एक बार यदि हम हीट सप्लाई कट कर दिए, हीट सप्लाई बंद कर दिए, तो उस समय पे जो हीट होगी वो उसको हम लोग उस सिस्टम की इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। इंटरनल एनर्जी। बस इतना छोटा-सा कॉन्सेप्ट था। बाकी बाद में इसको और समझाएँगे, लेकिन पहले इसको इतना ही यहाँ समझना था। अब एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लेते हैं। ठीक, ये एक पिस्टन से एक सिलेंडर है और इसमें ये पिस्टन लगा दिए हम लोग। ठीक, ये पिस्टन लग गया। अब इसको 2 केस बनाते हैं। पहला केस, इसको हम लोगों ने फिक्स कर दिया। पिस्टन को क्या कर दिया हम लोगों ने? फिक्स कर दिया। फिक्स करने से क्या होगा? ये मूव नहीं करेगा। जो सेकंड वाला पिस्टन है वो क्या है? फ्री है, फ्री टू मूव। ए, इसको मान लेते हैं सिस्टम बी। इसमें मास m, इसमें भी मास m, सेम मास रखते हैं। इसका जो इनिशियल टेम्परेचर हम लोगों को मान लो Ti है, इसका फाइनल टेम्परेचर Tf है। इसका भी हम लोगों को सेम इनिशियल टेम्परेचर और सेम फाइनल टेम्परेचर हमें चाहिए, और हम लोग यहाँ से हीट सप्लाई करते हैं। यहाँ से हम लोग हीट सप्लाई किए। तो क्या कोई बता सकता है कि किसमें किस सिस्टम में, सिस्टम ए या सिस्टम बी, किस सिस्टम में हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा फॉर द सेम टेम्परेचर डिफरेंस? सेम टेम्परेचर डिफरेंस के लिए मान लीजिए कि यहाँ पे जो टेम्परेचर डिफरेंस 80 डिग्री मान लीजिए करना है। ठीक है, तो किस किस सिस्टम में हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करना पड़ेगा, किस सिस्टम में कम करना पड़ेगा? तो इसको समझने की कोशिश करते हैं। चूंकि ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, इसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है, इसको कांस्टेंट वॉल्यूम कर देते हैं और यहाँ पे प्रेशर कर देते हैं QP। अब चलो ये मान लेते हैं, यहाँ से हम लोगों ने 100 यूनिट हीट हम लोगों ने यहाँ सप्लाई किया। तो यहाँ पे क्या होगा? जितना ही अमाउंट ऑफ हीट यहाँ से हम लोग सप्लाई किया, चूंकि यहाँ पे कोई वर्क तो हो नहीं रहा। पिस्टन क्या है? पिस्टन क्या है? पिस्टन में ब्लॉक लगे हुए हैं, पिस्टन मूव नहीं कर सकता। क्योंकि पिस्टन मूव नहीं कर सकता, इसलिए जितना भी हीट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है, टोटल हीट किस फॉर्म में? इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। और इंटरनल एनर्जी जो होती है वो स्टोर करके क्या करती है? जो टेम्परेचर को क्या करती है? इंक्रीज करती है। तो हम लोग बोल सकते हैं जितना भी अमाउंट ऑफ हीट यहाँ पे हम लोगों ने दिया वो टोटल इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मतलब 100 यूनिट इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया, और जो वर्क हुआ वो ज़ीरो हुआ। यहाँ पे क्या होगा? जब हम लोग हीट देंगे तो यहाँ के अंदर जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्स है वो क्या होगा? इंक्रीज होगा। और जो अंदर का प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज करने से क्या होगा? सिस्टम जो पिस्टन है ये क्या होगा? ऊपर के डायरेक्शन में क्या होगा? मूव होगा।
मूव होने से क्या होगा, वर्क होगा, क्योंकि जो जो भी एनर्जी, जो भी हीट हम लोगों ने यहाँ पे दिया, उसका कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट है वो पिस्टन को मूव कराने में चला गया, और कुछ अमाउंट ऑफ जो हीट होगा वो इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में सेव होगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो हीट है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा। एक इंटरनल एनर्जी, जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये, मान लीजिए ये 100 यूनिट हम लोगों ने दिया, तो इंटरनल एनर्जी में 70 ही स्टोर होगा, और जो बाकी जो हीट है वो वर्क के फॉर्म में वर्क के फॉर्म में लॉस में चला जाएगा। तो जो अभी इंटरनल एनर्जी क्या है, डिपेंड ऑन टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस जितना ज़्यादा इंटरनल एनर्जी होगी, उतना ही टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस होगा वो क्या होगा, कम होगा। किस केस में, जो कांस्टेंट प्रेशर है उस केस में इंटरनल एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि और यदि यहाँ बोल सकते हैं Q इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे सेम मास लिए हैं, सेम टेम्परेचर डिफरेंस यदि हमें मेंटेन करना है तो Q C के प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो यदि QV क्या होगा, लेस होगा इसके कंपेरिजन में QP के। तो यहाँ बोल सकते हैं जो CV होगा वो लेस देन होगा CP के। तो CP/CV इज ग्रेटर देन 1। ठीक, समझ में आया। तो CP/CV इसको हम लोग क्या बोलते हैं, CP/CV इसको हम लोग बोलते हैं, गामा से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा। CP/CV, CP/CV क्या बोलते हैं, एडियाबैटिक इंडेक्स। और यदि यही स्पेसिफिक हीट को हम लोग सॉलिड और लिक्विड के फॉर्म में, हाँ, सॉलिड और लिक्विड के लिए देखें, स्पेसिफिक हीट और सॉलिड या सॉलिड और लिक्विड, इसका बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं, इसलिए इसको एक ही मान के चलते हैं। और लिक्विड, तो हम लोग ये एक कंटेनर लेते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने सॉलिड रखा हुआ है। इस दूसरा कंटेनर है, यहाँ पे हम लोगों ने लिक्विड लिया हुआ है। ये तीसरा कंटेनर है, यहाँ पे हम लोगों ने गैस लिया हुआ है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। जब हम लोग यहाँ पे हीट सप्लाई करेंगे, इस केस में हीट सप्लाई किए, इस केस में हीट सप्लाई किए, इस केस में हीट सप्लाई किए, हम लोग ये मानते हैं हीट सप्लाई जब किए तो जो लिक्विड स्टेट है वो लिक्विड स्टेट में ही रहेगा, ये वेपर या गैस फॉर्म में कन्वर्ट नहीं होगा। तो जब भी लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो क्या इसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज होगा। जैसे गैस में क्या होता है, जब हम लोग हीट देते हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है। ऐसे ही सॉलिड और लिक्विड में क्या हम लोग जब हीट देंगे तो क्या वो उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, होगा, लेकिन बहुत ही नेग्लेक्ट अमाउंट में होगा। मतलब उसको क्या इतना कम होगा हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पे जो हम लोग स्पेसिफिक हीट लिखते हैं वो हम लोग CP और या CV जो होता है वो क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट होता है। इसका पिस्टन मान लीजिए यहाँ पिस्टन लगाएंगे तो क्या ये पिस्टन मूव करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा। इसके लिए क्या करना